दोस्तों तारीख आज 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 17 जुलाई को भारत को मिलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मोदी के स्वागत में दुल्हन की तरह सज रहा पूरा जींद शहर। मोदी के लिए यहां 2 करोड़ का टेंट लगेगा। तैयारियों का जायजा लेने दूसरी बार पहुंचे सीएम नायब सैनी। इतना ही नहीं, मोदी के स्वागत को यादगार बनाने के लिए 51 क्विंटल लड्डुओं का प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। काशी, मथुरा और संभल विवाद, हिंदू मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकराया। कहा केस लड़कर फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है। नए वोटरों के लिए चुनाव आयोग का बड़ा नियम। अब मतदाता पंजीकरण के समय माता पिता के एसआईआर का ब्यौरा भी देना होगा। आयोग बोला इससे पहचान और रिकॉर्ड का सत्यापन अधिक आसान और पारदर्शी होगा। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश। पुलिस बोली 500 के नोट, सोने चांदी के सिक्के मोबाइल के नीचे छिपाकर ले जाता था। एथेनॉल और पेट्रोल की माइलेज, शिकायतें और गाड़ी को नुकसान। नितिन गडकरी ने बताई पूरी सच्चाई। का सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह किया जा रहा और उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा। साथ ही उन्होंने अपने बेटे निखिल गडकरी की कंपनी को लेकर सामने आए दावों पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए मानहानि का मुकदमा करने की दी चेतावनी। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म। अब साल में 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे ज्यादा बढ़ी तो मान्यता रद्द। 5 लाख तक लगेगा जुर्माना। गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। पीएम मोदी शुक्रवार को पीजीआई चंडीगढ़ में करेंगे 3 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। इस दौरान वह एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर का उद्घाटन करेंगे। एडवांस मदर एंड चाइल्ड सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनने वाले 150 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। गुजरात में संक्रमण से अब तक 12 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 3 चांदीपुरा वायरस से पॉजिटिव थे। अन्य 9 बच्चों की मौत भी इसी वायरस से होने की आशंका। बाकी बच्चों को रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मक्खी से फैलती है बीमारी, वैक्सीन भी नहीं बनी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को बढ़ावा देना है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रेन में पैसे लेकर खाली बर्थ देने वाले टीटी पर की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने कहा टीटी खाली बर्थ ऐसे बेचते हैं जैसे बाजार में सब्जियां बिकती है। इसी वजह से ट्रेनों में नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटनाएं होती है। रेलवे एक्शन ले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। सीएम योगी भी रहे साथ। बैरियर फ्री रोड पर 40 मिनट में 63 किलोमीटर का सफर। ये देश का पहला बैरियर लेस एक्सप्रेसवे। इस पर लोगों को करीब 3 गुना ज्यादा टोल चुकाना होगा। ट्रंप के करीबी लिंडसे ग्राहम की यूक्रेन से लौटते ही मौत। क्या रूस से जहर दिया? भारत पर 500% टैरिफ के लिए उकसाते थे। राम मंदिर ट्रस्ट ने पहली बार सीईओ की भर्ती निकाली। हिंदू होना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट मांगी। आरोपियों की रिमांड 14 दिन बढ़ी। हरियाणा में पुजारी पर हमला करने वालों की दरगाह पर चला बुलडोजर। रोती चिल्लाती रही महिलाएं। कुरुक्षेत्र में आरोपी के घर की दीवारें भी तोड़ी। मां ने किया विरोध, बोली हमारे बच्चे कहां जाएंगे। दिल्ली में एक्सपायरी डेट रैकेट, खाने पीने की चीजों पर नई तारीख लगाकर बेचा जा रहा था सामान। ऑनलाइन बिक्री का शक। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। अभी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे बहे। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी का परिवार टूटे फूटे घर में छिपा। पक्के मकान में ताला लगाया। भाई चिल्लाया अकेला छोड़ दीजिए। जवाब देते देते थक गए हैं। राम मंदिर चोरी का बचाव कर ट्रोल हुए बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर। कहा मुगलों ने मंदिरों में रेप किए, उनकी लूट के सामने ये मामूली चीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर भड़की सिंगर अनुराधा पौडवाल। कहा 93,000 स्कूल बंद पड़े हैं। विश्व गुरु कहना बंद करो या ये नॉनसेंस बातें बंद करो।
मुसलमान न तो डरते हो न ही घबराते हैं। बाबा रामदेव के बयान पर मौलाना फिरंगी महली की दो टूक। कहा, अगर हमें अपने देश की स्थिति बेहतर बनानी है तो सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे धार्मिक बयान देने से बचना चाहिए। ऐसी मिसाइल बनी जो सीधे आतंकवादी की खटिया में लगेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, लखनऊ अब ब्रह्मोस भी बना रहा, मुस्कुराने की जरूरत नहीं। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले की जांच में आया नया मोड़। 8 आरोपियों के 20 रिश्तेदारों की जमीन खरीद की होगी जांच, पुलिस ने मांगा ब्यौरा। नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा गुवाहाटी हाई कोर्ट का फैसला। 27 लोगों को विदेशी घोषित करने पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ जयपुर में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन। एनएसयूआई ने रन अगेंस्ट पेपर लीक मैराथन निकाली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, मेहनत का फल कोई और ले जाता है। राजस्थान में ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वीएलटीडी परमिट और ई डिटेक्शन के विरोध में थम गए 10,000 ट्रकों के पहिए। ट्रांसपोर्टर व्यापारियों का आरोप, 3,000 रुपए के डिवाइस के नाम पर 30,000 रुपए तक वसूले जा रहे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से मांगी रिपोर्ट। पूछा, जांच अधिकारी कौन? कोर्ट ने यूपी केंद्र और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजा नोटिस। 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अमरनाथ यात्रा बनेगी देश की पहली जीरो वेस्ट तीर्थ यात्रा। 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के बीच कचरा मुक्त व्यवस्था लागू। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था की। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले मोहाली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल में लिखा, आज स्कूल निशाने पर हैं, इसके बाद 17 जुलाई को बम धमाके होंगे। वहीं दिलजीत दोसांझ को बताया, भाई मंत्री बिट्टू पर आपत्तिजनक टिप्पणी, कल खालिस्तानी नारे लिखे थे। 20 से 30 करोड़ के ऑफर वाले बयान पर गिरे जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। बीजेपी ने भेजा नोटिस। कहा, मुख्यमंत्री या तो पार्टी पर लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दिल्ली में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने जारी किए ताजा आंकड़े। 93% वोटर्स तक पहुंचे फॉर्म। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट। लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन पर मैराथन बैठक। जेपीसी की 39 सदस्य समिति पहुंचे। डीजीपी और 8 बड़े विभागों के अफसर होंगे शामिल। पूरे देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है। जून में लगातार छठे महीने महंगाई बढ़ी, 4.38% पर पहुंची। आरबीआई के मिड टारगेट के पास निकली। आलू अदरक महंगे हुए, सोना चांदी सस्ते। दतिया उपचुनाव। बीजेपी की सभा में नरोत्तम के आंसू छलके। बोले, आशुतोष को जिताने एक एक घर के सामने शीश नवाऊंगा, हम सब साथ खड़े हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नरोत्तम छोटे भाई आशुतोष तिवारी को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, इनको पार लगाना अब आपका काम है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 517 कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, पहले वाले जनता को कुछ नहीं समझते थे, अब जनता उन्हें नहीं समझती। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी प्रमोद नोटियाल को लिया हिरासत में। एसआईटी ने देहरादून से पकड़ा। चमोली में पूछताछ। सीसीटीवी में नोटों जैसी गड्डी ले जाते दिखे थे। वरिष्ठ नागरिकों की आस्था यात्रा का शुभारंभ। राजस्थान की तीर्थ यात्रा 2026 की पहली ट्रेन आज दुर्गापुरा से रवाना। 970 श्रद्धालु रामेश्वरम मदुरै जाएंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मेडिकल टीम भी साथ रहेगी। भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 शुरू। सीएम मोहन यादव बोले, अब कृषि ही नहीं टेक्नोलॉजी में भी एमपी अग्रणी बनेगा। भोपाल इंदौर में बनेगा आईटी पार्क। बिहार में हेली टूरिज्म सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सेवा का शुभारंभ किया। पटना में हेलीकॉप्टर से 10 मिनट की जॉय राइड का रोमांच पर्यटकों को मिलेगा। अमेरिका ने ईरान में 140 ठिकानों पर हमले किए। तेहरान का कुवैत और बहरीन में जवाबी हमला। कहा, होर्मुज की हर हाल में हिफाजत करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम मंदिर चंदा चोरी पर हुआ हंगामा। भूपेश बघेल बोले, लोगों ने चंदा दिया, डकैती पड़ गई। रमन बोले, राज्य का विषय नहीं, कार्यवाही स्थगित। मुंबई में हुई आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की सर्जरी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की मुलाकात। दूसरे कंधे में भी है समस्या। 2020 दिल्ली दंगा पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या का मामला, 6 आरोपी बरी। अयोध्या राम मंदिर में दान की चोरी पर आरएसएस दुखी संघ को भरोसा। निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी एसआईटी जांच।
ओपन एआई का बड़ा ऐलान, एआई सिक्योरिटी में खामी बताने पर मिलेगा 47 लाख रुपए का इनाम। राजस्थान के 9 जिलों में बारिश की संभावना, मॉनसून पर लगा ब्रेक, 15 जुलाई के बाद फिर एक्टिव होगा सिस्टम, फलोदी सबसे ज्यादा गर्म रहा। हरियाणा सीएम के स्पेशल ऑफिसर बने भोपाल सिंह खदरी, एचएसएससी चेयरमैन पद से दिया था इस्तीफा, पूर्व सांसद के राजनीतिक सचिव रह चुके। अभय चौटाला ने कांग्रेस एमएलए को दी गाली, सिरसा में बोले गला खराब बतावे, बोलना को नहीं आवे, बेटे का पलटवार, सबको बता तुमने कहां नाक रगड़ी। हल्द्वानी से सोमनाथ के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था हुआ रवाना, सांसद अजय भट्ट ने बस को दिखाई हरी झंडी, वहीं देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन से किया रवाना। पूर्व सीसी का दावा, मनमोहन ने कहा था सुसाइड कर लूंगा, कुरैशी बोले पूर्व पीएम की बात सुनकर चौंक गया था, मंत्री की शिकायत करने गए थे। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और ईशांत शर्मा बने बिजनेस पार्टनर, एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया, गुरुग्राम में विराट कोहली के रेस्टोरेंट में हुआ प्रोग्राम। अब वनकर्मी भी रहेंगे हाईटेक कैंपस में, रायपुर में बनेगा आधुनिक फॉरेस्ट लाइन परिसर, 60 हेक्टेयर में बसेगा वनकर्मियों का नया आशियाना। महाराजा ट्रॉफी फाइनल में राहुल द्रविड़ के बेटे समित का दमदार प्रदर्शन, शानदार खेल दिखाने के बावजूद टीम खिताब नहीं बचा सकी, शिवमोगा योद्धा ने पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 50 रुपए दो सर्जन साथी बनो, बिहार कांग्रेस की योजना पर सवाल उठा रहे पार्टी के सीनियर नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने बताया पायलट प्रोजेक्ट। राजेश राम ने कहा ये मेंबरशिप ड्राइव नहीं थी, बल्कि पार्टी के उभरते नेताओं को मिल रहे सपोर्ट के लेवल का अंदाजा लगाने का एक तरीका था। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 182 पीसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, बदले गए कई जिलों के एसडीएम। सपा को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, अखिलेश यादव का नहीं अपमान नहीं सहूंगा। आरजीएचएस में कैंसर इलाज की नई गाइडलाइन, 30,000 से महंगी दवा पर मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी, मरीज की जरूरत से तय होगा इलाज। तमिलनाडु में गोहत्या पर पूर्ण बेन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, सरकार को जारी किया नोटिस, कहा इसमें सुधार की जरूरत, ऐसा निर्देश कानून के प्रावधानों के विपरीत इसे कायम नहीं रखा जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं। मेरे पति फौजी, उनको आतंकी की तरह पीटा गया, आगरा में डीएसएस की पत्नी बोली आरपीएफ वाले घुटने टेक कर माफी मांगे, नहीं तो सुसाइड कर लूंगी। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर के नामांकन से पहले जेडीयू नेता का बड़ा बयान, जेडीयू नेता राजीव रंजन ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा प्रशांत किशोर की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी। डिलीवरी एजेंट जबरन घर में घुसा, प्राइवेट पार्ट दिखाया, बेंगलुरु की महिला का आरोप, मना करने के बावजूद वॉशरूम गया, अश्लील हरकत की, आरोपी गिरफ्तार। लद्दाख के एलजी विनय सक्सेना ने जारी किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, पानी समस्या सुलझाई, पर्यटन को बढ़ावा दिया। बिहार कोचिंग संस्थान से जुड़े विवाद मामले को लेकर खान सर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने फायरिंग के आरोपी दोनों बॉडीगार्ड समेत पूरी टीम को दी अग्रिम जमानत। बिजनेसमैन का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा बनेगा संत, 40 लाख की नौकरी छोड़ी, 10 दिन साधु जीवन जीने से आया वैराग्य, बीकानेर में लेंगे दीक्षा। वियतनाम बोट हादसे में बड़ी कार्रवाई, 15 भारतीय पर्यटकों की मौत के बाद बोट कप्तान गिरफ्तार, कंपनी की रिवोट ट्रिप पर गए परिवारों को हादसे की जानकारी टीवी से मिली। दक्षिण चीन सागर विवाद पर चीन का सख्त रुख, 14 देशों के संयुक्त बयान से नाराज बीजिंग ने जापानी राजनयिक को तलब किया, क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ने के संकेत मिले। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला, फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में नंबर 1 पर, टॉप 10 में ईसा अंबानी भी शामिल। केंद्र सरकार ने 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाओं की खुली बिक्री बंद की, मेडिकल स्टोर डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं बेच सकेंगे, 3 साल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। सोने चांदी के दाम में आई भारी गिरावट, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,155 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए आ गया। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,079 रुपए बढ़कर 1,43,368 लाख रुपए बिक रहा। रूस ईरान ने क्रिप्टो में 9.52 लाख करोड़ का व्यापार किया, दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से अलग नेटवर्क बनाया, ड्रोन, तेल और हथियार खरीदे। जेरोदा के फाउंडर ने साझा किया उम्मीद का फॉर्मूला, परिणाम चाहे जो भी हो आप कभी अगला कदम उठाना बंद न करें।
टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 93,000 करोड़ बढ़ी। HDFC बैंक टॉप गेनर रही, वैल्यू 35,808 करोड़ बढ़ी। रिलायंस एयरटेल का मार्केट कैप भी बढ़ा। देश भर में 500 नए स्मार्ट पॉइंट स्टोर्स खोलने की मेगा योजना का ऐलान। रिटेल सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से मचेगी भारी हलचल। मेडिकल साइंस में पहली बार 2 रोबोट्स ने ऑपरेशन किया। सुअरों के पेट से गोल ब्लीडर बाहर निकाला। सर्जरी में इंसान की मदद नहीं ली गई। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। इंदौर छावनी मंडी में मजबूत मांग के चलते कीमतों में उछाल। सरबती गेहूं 3400 और बासमती धान 4150 प्रति क्विंटल के पार पहुंचा। जयपुर मोहाना मंडी में भारी बारिश से आवक प्रभावित। देसी टमाटर 120 रुपए और हरी मिर्च 90 रुपए प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। श्री गंगानगर अनाज मंडी में घरेलू मिलों की सामान्य पूछताछ। कपास 7100 और गवार गम 11,300 प्रति क्विंटल के स्तर पर टिक रही। नासिक लासल गांव मंडी में बम्पर सप्लाई के बीच मामूली नरमी। प्याज 2,800 और आगरा का नया आलू 1900 प्रति क्विंटल पर बिक रहा। लखनऊ मलिहाबाद मंडी में दशहरी आम की अंतिम खेप की ऊंची बोली। प्रीमियम आम 3500 प्रति क्रेट तक बिकने से बाजार में सरगर्मी। ऊर्जा कमोडिटी मार्केट में खाड़ी देशों की बड़ी डिमांड। स्पेशल जीरा 54,000 और इसबगोल 16,200 प्रति क्विंटल के पार जाकर हुआ बंद। दिल्ली लॉरेंस रोड मंडी में त्योहारी सीजन की अग्रिम खरीदारी शुरू। तुअर दाल 160 और उड़द धूली 145 प्रति किलोग्राम पर मजबूत। राजकोट यार्ड में तेल मिलों की आक्रामक खरीदारी से आया उफान। जामनगरी मूंगफली 7,850 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राहुल द्रविड़ बन सकते हैं इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच। एंडी फ्लावर, फ्लिंटॉफ और लेंगर के नाम पर भी चर्चा। मैकुलम को हटाया। भारत लॉर्ड्स टेस्ट जीतने से 4 विकेट दूर। इंग्लैंड को 457 रन का टारगेट दिया। यशिका ने 113 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने बेसबॉल की शुरुआत करने वाले मैकुलम को हटाया। उनकी कोचिंग में आखिरी 9 में से 7 टेस्ट हारे। स्टोक्स भी संन्यास ले चुके। सलीमा के नेतृत्व में एशियाड फतह की तैयारी। झारखंड की 4 बेटियों को एशियाई खेल 2026 टीम में जगह। सलीमा टेटे बनी कप्तान। फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 35 साल बाद सभी पूर्व चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड के 40 साल पुरानी राइवलरी। एम्बापे का फ्रांस, यमाल के स्पेन से खेलेगा। महाराष्ट्र ट्रॉफी फाइनल में द्रविड़ के बेटे का दूरा प्रदर्शन, फिर भी टीम हारी। शिव मोगा योद्धा ने पहली बार खिताब जीता। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने छोड़ा सीएसके का साथ। 18 साल बाद अलग हुए। कहा टीम हमेशा दिल के करीब रहेगी। 5 आईपीएल टाइटल जिताए। सीनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन जीता। जिवरेव को 4 सेट में हराया। युवराज सिंह, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैच देखने पहुंचे। दावा इंग्लैंड दौरे के बाद भारत का कोचिंग स्टाफ बदलेगा। गंभीर के 2 भरोसेमंद कोच हट सकते हैं। फील्डिंग कोच दिलीप पर भी दबाव। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 2 हाईवे समेत 126 सड़कें बंद। दिल्ली में यमुना में 4 बच्चे बहे। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। 7 दिन में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। अभी राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर। यूपी, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। राजस्थान के 9 जिलों में बारिश की संभावना। मानसून पर लगा ब्रेक। 15 जुलाई के बाद फिर एक्टिव होगा सिस्टम। फलोदी सबसे ज्यादा गर्म रहा। झारखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। कल गोड्डा, साहिबगंज सहित 14 जिलों में वर्षा। एमपी के 22 जिलों में आज बूंदाबांदी होगी। 5 दिन से तेज बारिश नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम। भारी बरसात के आसार। नेपाल में बारिश से कोसी उफनाई तटबंधों की निगरानी बढ़ी। रक्सौल में सड़क पर भरा 2 फीट पानी। आज 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा में 18 जुलाई तक शुष्क रहेगा मौसम। अगले 24 घंटे में बड़े बदलाव के आसार नहीं। तापमान भी रहेगा सामान्य। पंजाब के 4 जिलों में मानसूनी बादल गायब। 3 में अधिक घने, 4 में पट्टी बनी। मोहाली, जालंधर में तेज बारिश। नहर में डूबे 2 लड़के। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रणवीर की रामायण का फैन से नहीं हुआ इंतजार। इंटरनेट पर बना डाला धमाकेदार एआई ट्रेलर। राम रावण रूप देख उड़ जाएंगे होश। तमिलनाडु सीएम और एक्टर विजय की जन नायकन का यूके में दिखा जबरदस्त क्रेज। एडवांस बुकिंग शुरू होते ही मैच 60 मिनट में बिके हजारों टिकट।
एक्टर अजय देवगन की धमाल 4 ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस से हिलाया वर्ल्ड वाइड 92 करोड़ पार कर तोड़ डाले कमाई के कई बड़े रिकॉर्ड। सच्ची घटना पर बनी तीसरी बेगम अब ओटीटी पर निर्देशक केसी बोकाडिया की चर्चित फिल्म 18 जुलाई से स्ट्रीम होगी। भावनात्मक और रहस्य से भरपूर कहानी दर्शकों को देखने को मिलेगी। अजय देवगन की आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म चौहान फिल्म के टीजर में चुपचाप हुआ बड़ा बदलाव। जिसान अयूब की आवाज हटाने से सोशल मीडिया पर मेकर से उठे सवाल। राम मंदिर चोरी मामले पर अनुपम खेर के बयान से मचा बवाल। बोले मुगलों की लूट और अत्याचारों के मुकाबले ये मामूली घटना है। टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना शुरू हो गई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप वाले बयान पर एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम की सफाई। पहले कहा था मैंने रिश्ता खत्म किया, पछतावा नहीं। अब बोले एडिटेड क्लिप ने मेरे बयान का मतलब बदल दिया। ड्रीम गर्ल बनेगी दीपिका पादुकोण। हेमा मालिनी ने बायोपिक के सवाल पर कहा अगर फिल्म बनती है तो मैं दीपिका को अपने किरदार में देखना चाहूंगी, वो इस भूमिका के साथ पूरा न्याय करेगी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। जेएनयू में यूजी और सीओपी कोर्स में दाखिले का सुनहरा मौका। जेएनयू ने 2026-27 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की। अभ्यर्थी 22 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी डिजिटल पहल। 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अब एआई, पाइथन, जनरेटिव एआई और साइबर सिक्योरिटी समेत 19 ऑनलाइन कोर्स मुफ्त में पढ़ने का अवसर मिलेगा। यूपी को ऑपरेटिव बैंक भर्ती परीक्षा का इंतजार खत्म। उत्तर प्रदेश को ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड जल्द एडमिट कार्ड जारी करेगा। अभ्यर्थी 20 से 22 जुलाई तक होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होंगे। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का रिजल्ट जारी। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीई की जोन और एआरओ वाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को अब फिजिकल, मेडिकल और दस्तावेज सत्यापन के अगले चरण में शामिल होना होगा। एमपीपीएससी एडीपीओ भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू की। संशोधित 107 पदों के लिए उम्मीदवार अब 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नौकरी का सुनहरा मौका। एआई ने 95 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली। बिना लिखित परीक्षा उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आया है। सूर्य बृहस्पति के शुभ प्रभाव से नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन या नया ऑफर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे। कारोबार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। बुध की चाल के कारण आपको अपनी दैनिक योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है। दूसरों से बड़े वादे करने या अत्यधिक जिम्मेदारी लेने से बचे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना फायदेमंद साबित होगा। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। धैर्य से काम ले। शाम तक प्रॉपर्टी में जुड़ा कोई रुका काम हल हो सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन संभल कर चलने का है। आपके राशि स्वामी गुरु के अस्त होने से संचित धन में कमी आ सकती है और अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। पारिवारिक मामलों में वाणी पर नियंत्रण रखें। निवेश के लिए आज का दिन बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आज आपके खर्चों में बेतहासा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। आखिर में बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लोगों के लिए आज गुरु का अस्त होना आर्थिक मोर्चे पर चिंता बढ़ा सकता है। आय के नियमित स्रोत में रुकावट आने से मानसिक तनाव रहेगा। हालांकि प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है। बड़ों की मदद से कोई लंबित कार्य पूरा हो सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी 17 जुलाई को किस राज्य के दौरे पर रहेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।